एक्सरसाइज 10A के बारे में बात करेंगे हम लोग आज। इसका क्वेश्चन नंबर 1A लिखा है इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx। तो हम लोग को पता है कि अगर इंटीग्रेशन x टू द पावर n होता है तो इसको लिखते हैं x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 और एक c लगा देते हैं। ये फॉर्मूला ही हम लोग को सब जगह यूज़ करना है, वही चीज़ यहाँ पे भी होने वाला है। तो ध्यान दे, तो यहाँ पे पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पावर 4 में 1 बढ़ा देंगे और नीचे में भी 4+1 कर देंगे और एक सी लगा देंगे। यानी कि फाइनल आंसर जो हम लोग को मिलने वाला है वो है x टू दी पावर 5/5 प्लस सी। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1A था। इसी के जैसा 1B है। 1B में क्या बोला, इंटीग्रेशन 1/x टू दी पावर 7/2 dx। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन में हम लोग जानते हैं कि हमेशा पावर ऊपर होता है, मतलब ये अगर इस फॉर्म में होगा तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को क्या बोला, फॉर्मूला बोला इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx रहेगा, यानी कि पावर ऊपर में रहेगा, चाहे प्लस रहे माइनस रहे उससे कोई मतलब नहीं, खाली ऊपर होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा n+1 n+1। तो वही काम किए, इसको क्या किए, ऊपर लेके आए। ठीक है, जब ऊपर आ जाएगा तो रूल के हिसाब से क्या होगा, -7/2 में +1 और -7/2 में +1 और प्लस सी लगा देना। अब बात यहाँ पर आता है, लगा तो दिए, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम नहीं आता तो थोड़ा दिक्कत है। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा क्या, 2। ये -7 है और यहाँ पर 1 था तो 1 बन जाएगा 2, मतलब समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे में क्या है, नेगेटिव, ये तो 2 एलसीएम आएगा, 7 प्लस में 2 हो जाएगा और एक सी तो रहेगा ही साथ में। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, x टू द पावर -5/2 और यहाँ पे -5/2 प्लस सी। और इसको हम लोग ध्यान दें तो ये क्या बन जाएगा, 2/5 x का पावर 5/2 और प्लस सी माइनस का साथ। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1B। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा है इंटीग्रेशन x² - 5x + 7 और ये है dx। हम लोग को क्या बोला, हम लोग को बोल रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करेंगे, ये x² dx हो जाएगा, 5 को बाहर निकालेंगे x dx हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन 7 को बाहर निकाल दो, सिर्फ ये dx बचेगा। कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए। अब एक एक करके देखो, इसके लिए हम लोग के पास फार्मूला है, इसके लिए भी फार्मूला है और इसके लिए भी फार्मूला है। तो क्या क्या फार्मूला है देखते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला के हिसाब से हो जाएगा 1 3, ये 5 है, इसमें 2/2 हो जाएगा और इसमें 7 है, इसका होता है x और प्लस सी लगा देंगे, कहानी खत्म। क्यों, इसका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका होता है x + सी, तो वही लगा दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन dx, और अभी डिस्कस किए हैं, इसका क्या होता है x + सी होता है, तो ये खत्म हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन x + 1/x + 3 dx। अब यहाँ पर एक चीज दिमाग में रखेंगे कि इंटीग्रेशन 1/x, इसका एक फॉर्मूला है log x। एग्जाम्पल में भी हम लोग देखे थे, क्या है ये बोलता है कि जिस अगर log x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा। डिफ्रेंसिएशन लॉग इंटीग्रेशन का क्या उल्टा है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये है x²/2 और ये हो जाएगा log x, मॉड में डाल देंगे, प्लस होता है हमेशा, और ये 3 था तो 3 का हो जाएगा x। ये था एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। 5 नंबर में इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/3 प्लस 2 x टू दी पावर 1/2 प्लस x का पावर 2 3/2 और dx क्लोज कर दिया गया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं सिंगल सिंगल किया जा सकता है, जैसे इसका 1/3 है, 1/3 में +1 करेंगे, 1/3 में +1 कर देंगे। ये है 2 x का पावर 1/2 है, इसमें +1 करेंगे, यहाँ पर 1/2 है, इसमें +1 करेंगे। यहाँ x का पावर 3/2 है, इसमें +1 कर देंगे, यहाँ 3/2 है, +1 कर देंगे और एक c लगा देंगे। बस इसको सॉल्व करके लिखना है, यही आंसर है। ये कितना होगा, ये हो जाएगा 3 + 1 तो 4/3 और यहाँ पर भी 4/3 होगा। यहाँ पर 2 है, x का पावर 3/2, यहाँ पर भी 3/2 हो जाएगा। यहाँ x का पावर 5/2, यहाँ पर भी 5/2 और ये c हो जाएगा। अब ध्यान दो कि इसका नीचे जो लिखा गया है सबको रेसिप्रोकल, यानी कि 3/4
एक्स टू दी पावर 4/3 लिख सकते हैं। ये है 2, तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2। यहाँ पर 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2। मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इसको, तो फाइनल आंसर 3 एक्स टू दी पावर 4/3 डिवाइडेड बाई 4। ये 4/3 एक्स टू दी पावर 3/2 और ये 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस सी। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 6 में 2 पार्ट है, ए और बी। तो 6A का बात करते हैं। 6A में लिखा हुआ है x-3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए इसको पहले फॉर्मूला में ब्रेक कर देंगे। क्या फॉर्मूला है? हम लोग जानते हैं कि x-3 है, यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। इसी को यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग। क्या बनेगा जब हम इसको लगाएंगे? तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और बाई में रूट ओवर एक्स है, रहने देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अब सब रूट एक्स को सेपरेट कर देंगे, और रूट एक्स का मतलब क्या होता है? 1/2। तो यानी कि ये बन जाएगा x का पावर 2 बाय एक्स का पावर 1/2। यहाँ हो जाएगा 6x बाई में x का पावर 1/2। यहाँ हो जाएगा 9 बाई में x का पावर 1/2। अब जब बाई में लिखा हुआ है तो सबको ऊपर लाना है। ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2। यहाँ हो जाएगा 6, एक्स का पावर 1 था माइनस 1/2। यहाँ पर कुछ नहीं था तो इसका क्या होगा? माइनस 1/2 हो जाएगा, और ये डी एक्स में लिख देंगे। अब देखो कोई 1/x का तो नहीं था, सब पावर हाफ था, तो फिलहाल यहाँ पे क्या बना? यहाँ बन गया हम लोग का 2 के साथ 4 यानी कि 3/2। यहाँ पर बन जाएगा 6 1/2। यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन क्या बोलता है? जो भी आया पावर को बढ़ाना है। 3/2 था प्लस 1, और नीचे में भी 3/2 प्लस 1। यहाँ पर x का पावर 1/2 था प्लस 1, यहाँ पे 1/2 था प्लस 1। 9 x का पावर नेगेटिव हाफ था, यहाँ पे भी नेगेटिव हाफ प्लस 1 और प्लस सी इंटीग्रेशन का। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, नीचे में भी 5/2। यहाँ पर x का पावर 3/2, यहाँ पे भी 3/2। यहाँ पर 9 तो पहले से और x रूट में है, ठीक है। अच्छा हाफ प्लस नहीं किया, यहाँ पे प्लस 1 चढ़ेंगे, प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? प्लस 1 मतलब हाफ बचेगा, और नीचे में भी क्या बचा? हाफ बचा। उल्टा करके लिखेंगे 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2। ये 6 है तो इसको 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2। यहाँ पर 9 इंटू 2 एक्स का पावर 1/2 प्लस सी। तो फाइनली ये 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2 मिला। ये 3 का टेबल से कटेगा, 4 हो जाएगा। एक्स का पावर 3/2, 9 2 ज़ा 18 एक्स टू दी पावर 1/2, तो रूट लगा दो और प्लस सी कर दो, बस यही करेंगे। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6A खत्म हुआ। 6B के बारे में बात करते हैं। 6B में क्या है? इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स माइनस 1/x स्क्वायर होल टू द पावर 2। फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है हम लोग को? हम लोग को मिलेगा रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, और ये dx लिख दिया। अब इसको ध्यान दे तो यहाँ पर बन जाएगा x, यहाँ बन जाएगा क्या? ये तो 2 है, x का पावर हाफ है, ये रूट का हाफ, और ये 2 माइनस में हो जाएगा 2, और ये x का पावर -4 हो जाएगा ऊपर लाएंगे तो, और ये dx है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। x का पावर 1 है तो 1 का क्या होगा? 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? 2 तो पहले से था, इसका सॉल्व किए तो -3/2 हुआ, तो -3/2 में प्लस 1 कर देंगे, और -3/2 में प्लस 1 कर दिया। यहाँ पे क्या है? x का पावर क्या है? माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -4 प्लस 1 और -4 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ रहा है? ये आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 होगा,
और उल्टा कर दे, अगर -1/2 इसको उल्टा करेंगे तो -2/1 हो जाएगा। और x का पावर -2 माइनस, इसको 1 से के साथ सॉल्व किया तो -1/2 आ गया। यहाँ पर क्या है, x का पावर -3 हो गया, -3 हो गया, +c हो गया। तो फाइनल हमको मिला x²/2, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर -4 हो जाएगा। ये बाई में है, बाई में होगा, क्यों, क्योंकि माइनस में था। ये क्या करेंगे, इसको भी बाई कर लिख देते हैं, 1/3 x³ कर देते हैं और +c लगा देते हैं। ये फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 में क्या है, 7 में लिखा हुआ x³ + 1 x-2 और नीचे में है x² - x-2 और dx। तो ध्यान दो कि इसमें a³ + b³ का फॉर्मूला लगने वाला। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a + b विदिन ब्रैकेट a² - ab + b²। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। इसमें क्या बनेगा, ये a³ b³ a³ b³ मतलब x + 1 एक बार x² - x + 1 और उसके बाद बगल में क्या लिखा हुआ है, x-2 लिखा हुआ है। नीचे क्या है, x² - x-2 है। ठीक है, बट यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, ध्यान दो, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है। कैसे चेक करो, अगर x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 के साथ, x जाएगा तो x² होगा, x जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये 1 जाएगा तो प्लस में x होगा, 1 इसके पास जाएगा तो -2, यानी कि x² - x-2। दिख रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो क्यों ना इसको मल्टीप्लाई करके लिख दे। तो यहाँ मल्टीप्लाई साइड में किए थे, वो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हो गया हम लोग का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला को एज इट इज छोड़ दिया x² - x-2 के साथ। अब देखो कि यहाँ पे कुछ कट रहा है, ये वाला। तो बचा क्या हम लोग के पास, जो बचा है वो क्या है, इंटीग्रेशन x² - x + 1 dx। इसको सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, x का पावर 3/3 x² और प्लस में x + c। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा है इंटीग्रेशन √x विदिन ब्रैकेट x⁻³ 3/2। अच्छा, ये 9 नंबर है। 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में लिखा हुआ है 2x + 5 होल का पावर 3। अब यहाँ क्यूब का आ गया, वो क्यूब अलग था, ये क्यूब अलग है। इस क्यूब में a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें अंदर में पावर था, इसमें बाहर में। a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको बदल देंगे, क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए, 2x का होल क्यूब + 3 2x का होल स्क्वायर इंटू 5 + 3 2x और ये 5 का स्क्वायर + 5 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज dx। तो फाइनली हम लोग को क्या मिला, यहाँ मिल रहा है 8x³, यहाँ मिल रहा है 2 × 4 4 × 5 20 20 × 3 60 60x²। यहाँ कितना मिला, यहाँ मिल रहा है 25 50 150 x और यहाँ मिल रहा है 125 और इसको क्लोज कर दें, ये dx है। तो फाइनली अभी हम लोग इसको क्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8x⁴ प्लस 60x⁻³ इंटीग्रेट कर दे रहे साथ ही साथ, ठीक है, प्लस में 150x² 2 और 125x + c। अब इसको काट रहे हैं, अगर कटेगा तो ठीक, जैसे यहाँ से 4 से 2 टाइम्स कटा, 2x⁴ हो गया, ये 60 20 हो जाएगा, 20x⁴ ये 75 हो जाएगा, तो 75x² और ये 125x है, प्लस में c है। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है। क्यों अलग दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ और मेथड लगाया है जो कि एक्सरसाइज 10B में पढ़ना है हम लोग को, तो अभी वो समझ में नहीं आएगा, इसको नेक्स्ट वाला वीडियो में देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर में लिखा हुआ इंटीग्रेशन √x x⁻³ + x + 5 और ये dx। सबसे पहले तो अंदर कर देंगे, अंदर करेंगे तो क्या होगा, ये पहले से 3/2 है, उसमें प्लस हो जाएगा 1/2। यहाँ पर x है जिसका पावर 1 है और इसके साथ ऐड हो जाएगा 1/2। यहाँ पर 5 है,
कुछ है नहीं तो एक्स का पावर 1/2 ही रहेगा। अब जब पावर हम लोग ऐड कर चुके हैं तो इंटीग्रेट भी साथ ही करते थे। अच्छा पहले एक स्टेप लिख देते हैं ऐड करने के बाद। ऐड करने के बाद यहाँ आ जाएगा 4/2, यहाँ पर हो जाएगा 3/2, और यहाँ तो कुछ ऐड हुआ ही नहीं तो ये 1/2 ही रहेगा। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक लाइन और लिखना पड़ेगा, एक्स का पावर 2 और ये कुछ नहीं है, एक्स का पावर 3/2 है, और ये 5 है, एक्स का पावर 1/2 और ये dx है। अब सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स का पावर 3/3, ये हो जाएगा एक्स का पावर 1 ऐड करेंगे। अब इतना तो सीख ही गए तो इसको डायरेक्ट 5/2 भी लिख सकते हैं, और ये 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 है तो पावर में 3/2 लिख सकते हैं, ये भी 3/2 हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। अब इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है, एक्स का पावर 3/3, ये कुछ नहीं होगा, ये 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर 5 इंटू 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये फाइनल आंसर हो जाएगा x³ प्लस, यहाँ प्लस छूट गया, 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 5 2 10/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √x। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो रूल के हिसाब से a का स्क्वायर होता है -2ab होता है, और प्लस में b का स्क्वायर होता है, और बाई में क्या है, √x है। जो बाई में √x है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे सबके साथ, तो बन जाएगा 1/x टू द पावर 1/2, यहाँ हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/2, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2, और इसको क्लोज कर देंगे। अब जब इसको देखें तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है x का पावर नेगेटिव हाफ, ये 2x इसका पावर 1 है, तो जब ऊपर जाके माइनस होगा तो फिर से ये वन माइनस हाफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x का पावर 2 है, ये -1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब ध्यान दो, ये x टू द पावर नेगेटिव हाफ है, ठीक है, यहाँ 2x टू द पावर क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा सिर्फ पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होगा, 4 यानी कि 3/2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके dx लगा देंगे। अब ध्यान दो कि इसको तीनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन में नेगेटिव हाफ था +1 के, नेगेटिव हाफ था +1 कर दिए, यहाँ पे 2 x टू द पावर हाफ है +1 के, हाफ है +1 कर दिए, यहाँ पर x का पावर 3/2 है +1 कर देंगे, 3/2 है +1 कर देंगे, और प्लस में c लगा देंगे। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये ऊपर वाला x का पावर तो नेगेटिव हाफ है तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, एलसीएम ले लिए समझ लो, और ये क्या है 1/2 रहेगा, यहाँ पे 2 है, x का पावर 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2 हो जाएगा, यहाँ पर x का पावर 5/2 है, ये भी 5/2 हो जाएगा, प्लस सी। उल्टा करके लिख देते हैं, रेसिप्रोकल करके 2, ये क्या है, हाफ है पॉजिटिव, √x कर दो, ये 2 है, यहाँ 2/3 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो x का पावर 3/2 है, ये क्या है, x का पावर 5/2 यानी कि 2/5 x टू द पावर 5/2। सॉल्व कर दो, 2√x -4/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट 11 नंबर में क्या है, x + 3 और ये है x - 5 बाई में x का पावर 3/2। ये बना चुके हैं, कैसे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और ये अलग अलग कर देना। कैसे होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x जाएगा उसके पास, x का स्क्वायर -5x + 3x -15 बाई में x का पावर 3/2 और ये dx। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबको सेपरेट करेंगे तो x का पावर 2 था, नीचे में x का पावर 3/2 हो जाएगा। इन दोनों को पहले सॉल्व कर दिया तो नेगेटिव में 2x हुआ, नेगेटिव में 2x हुआ, और नीचे वाला जो वैल्यू था उसको भी सेपरेट कर दिए तो 3/2 हो गया। ये -15 अलग है और ये x का पावर 3/2 है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, ये x का पावर 2 था -3/2 हो गया, ये 2x है पावर 1 है, इसमें -3/2 हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, इसको डायरेक्टली -3/2 लिखना पड़ेगा। ये ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे, x का ये क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 4 - 3 यानी कि 1/2, 4 - 3, यहाँ पे क्या है 2 पहले से है, इसका एलसीएम लेंगे तो x, यहाँ पर 2 - 3, 2 - 3 मतलब -1/2, यहाँ क्या है, ये तो कुछ होगा ही नहीं, इसको एज इट इज छोड़ दो,
और ये dx है। अब इंटीग्रेशन का बात करेंगे। इंटीग्रेशन का रूल क्या है, x का पावर 1/2 में +1 करो और 1/2 में +1 कर दो। यहाँ 2 है, x का पावर नेगेटिव हाफ था +1 कर दो, नेगेटिव हाफ था +1 कर दो। -15 x का पावर -3/2 था +1 कर दो, -3/2 +1 कर दो, +c। अब क्या होगा, x का पावर रूल के हिसाब से ऐड किए 3/2, यहाँ पे 2 है, x का पावर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2 आया पॉजिटिव में। यहाँ क्या है 15x⁴, इसका एलसीएम लेंगे तो -1/2 और बाय में क्या है -1/2। इसको 2/3 x⁴ लिखेंगे। ये 2 ऊपर चल जाएगा तो -4 हो जाएगा और ये पॉजिटिव में है तो √x रखेंगे। ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिल गया तो पहले पॉजिटिव बना है, 2 ऊपर चल गया तो 30 और ये रूट में माइनस हो जाएगा, माइनस मतलब नीचे लिख देंगे +c। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर में क्या है, ax³ + bx² + cx + d। ये क्वेश्चन है। इसमें देखो साफ साफ तुमको कांस्टेंट बाहर कर देना। ये कांस्टेंट बाहर हुआ, b कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, c कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और d जो है वो भी बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन में dx हो जाएगा। ध्यान रखना है खाली वर्ड पे, ठीक है। लेटर्स जो है क्या क्या है, ये ax³ / 3 होगा, ये bx², सॉरी ये 4 है ना, यहाँ पे 4 होगा पावर, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं, x⁴/4 यानी कि ये बाहर है, यहाँ पर b x का पावर 3/3, ये c x² / 2 और ये कुछ नहीं है तो dx हो जाएगा। अब यहाँ पे c जो हमेशा हम लोग लगाते हैं तो c और c यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, k लगा देंगे या फिर कैपिटल A लगा देंगे या कैपिटल C थोड़ा बड़ा C लिख देंगे तो उससे भी काम चल सकता है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है इंटीग्रेशन 2x² + 1 होल का पावर 2 dx। तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, अच्छा यहाँ 4x भी है साथ में, ठीक है, मतलब 2x² + 1 का होल स्क्वायर के साथ बाहर में 4x है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर देते हैं स्क्वायर को। अगर होल स्क्वायर को तोड़ना है तो हम लोग के पास फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर का। क्या फार्मूला है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2x² और 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 4x जो लिखा गया उसको लिख देंगे। अब हम लोग का काम होगा कि ये 4x को अंदर कर देना। अंदर करने से पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 4x⁴, ये आ रहा है 4x² और यहाँ पर है 1 और बाहर में है 4x dx। अब ये 4x जाएगा तीनों के पास तो बन जाएगा क्या, 4x² × 4x प्लस 4x² × 4x और 1 × 4x और बाहर में पूरा कर dx। इसके बाद अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 16x⁴, यहाँ 4 है ना, 16x⁵ और ये बन जाएगा 16x⁵ और ये बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ 4x और ये dx है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम लोग का काम होगा इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट में क्या होता है, 6/6 एक बढ़ाएंगे, x का पावर 4/4 और ये 4x² / 2 और लास्ट में c। अगर कुछ कट रहा है तो काट दो, जैसे 2 का टेबल में 2 3 2 8 4 का टेबल में 4 टाइम्स में, 2 का टेबल में 2 टाइम्स में। तो फाइनल आंसर हम लोग का क्या होगा, 8/3 x का पावर 6 प्लस 4x⁴ प्लस 2x² और प्लस में c आ जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में लिखा हुआ 4x³ - 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, एक ही बार में हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा 4x⁴/4/4 माइनस 3x⁴/3/3 प्लस 2x² / 2 और लास्ट में हो जाएगा सिर्फ x प्लस c, जैसा कि हम लोग जानते हैं। अब अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। कट गया कट गया कट गया, क्या बचा, x⁴ माइनस x⁴ प्लस x² प्लस x प्लस c।
बस कहानी खत्म हो गया इसका। 14 नंबर। 15 नंबर देखते हैं। 15 भी वैसे ही क्वेश्चन है। 2x टू द पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 और ये dx है। अब इसको ध्यान दे तो ये 2x टू द पावर 6/6 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा माइनस होगा 3x टू द पावर 3/3 एंड प्लस 2x और प्लस में c लगा देंगे। जो कट रहा है काट देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमको कट रहा है 2 से 3 टाइम्स में, तो 1/3 और x टू द पावर 6, 3 कट गया तो x का क्यूब बचा और ये बचा 2x प्लस c। ये था 15 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें इंटीग्रेशन ax टू द पावर 2 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ओवर x दिया गया है। हम लोग का काम होगा कि इसको सबको सेपरेट कर देना। जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो कैसे होगा, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई में एक्स टू द पावर हाफ, रूट का मतलब हाफ, ये बी एक्स डिवाइडेड में एक्स टू द पावर हाफ, और ये क्या सी कांस्टेंट है, ठीक है ना, सी बाई एक्स टू द पावर हाफ लिख तो दिए। अब इंटीग्रेट करने का बाद जब आएगा तो इंटीग्रेट करने से पहले ये पहले सॉल्व कर लेंगे। अगर हम लोग ए एक्स टू द पावर 2 माइनस हाफ करेंगे, क्यों, क्योंकि रूल है अगर बाई में रहेगा तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस होता है। यहाँ पर बी एक्स टू द पावर 1 माइनस हाफ और यहाँ पे सी एक्स टू द पावर नेगेटिव हाफ हो जाएगा, और इन सबको क्या करेंगे क्लोज करके dx लगा देंगे। तो अब हम लोग का काम होगा इंटीग्रेशन का, बट उससे पहले ये सॉल्व कर लेना है कि ये कितना आ रहा है। ये फिलहाल आ गया हम लोग का ए एक्स टू द पावर 3/2, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा 4 माइनस 1, यहाँ 4 होगा 4 माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 होगा यानी कि बी एक्स टू द पावर 1/2। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी, और इसको तो कुछ करना ही नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे, और ये dx हो गया। अब फाइनली हम लोग क्या है इंटीग्रेशन में आ गए। इंटीग्रेशन में a बाहर रहेगा, रूल के हिसाब से जो भी पावर लिखा हुआ उसमें 1 ऐड कर देना है, 3/2 प्लस 1 कर देना है। यहाँ पर b लिखें x टू द पावर 1/2 था प्लस 1 कर देना, यहाँ पे भी 1/2 था प्लस 1 कर देना। यहाँ c है x टू द पावर नेगेटिव हाफ है प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव हाफ है प्लस 1 कर देंगे, प्लस में c लगा दिया। अब सॉल्व कर देंगे इसको और यही आंसर होगा आपका। सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना जरूरी है। इसका एलसीएम लेंगे तो 5/2 आएगा, नीचे भी 5/2 है, यहाँ पर b लिखें, इसका एलसीएम 3/2 है, यहाँ पे भी 3/2 है। ये c है x टू द पावर 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। उल्टा कर देंगे सबको, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/5 x टू द पावर 5/2, यहाँ पर हो जाएगा 2b/3 x टू द पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2c रूट में x। और ये c जो लिख रहे हैं, अब c से कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ भी c यहाँ भी c है, तो एक काम करो इसको हटा के k कर दो, k फॉर कांस्टेंट, k फॉर कांस्टेंट। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था क्वेश्चन नंबर 16। 17th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x प्लस 4 और 2x प्लस 5 dx। सबसे पहला काम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x प्लस 20, और ये dx लिख दिया। एक तो खत्म हो गया। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, या एक साथ इंटीग्रेट करते हुए भी लिख देते हैं। 2x का पावर 3/3 तो हो जाएगा इसका, इन दोनों का 8 और 5 13 हो जाएगा, 13x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये लास्ट वाला जो है 20 उसको कर देंगे x और प्लस में लगा देंगे c। ये था 17 नंबर। 18th नंबर क्वेश्चन में, 18th नंबर में लिखा हुआ इंटीग्रेशन a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई रूट ओवर x। अब ये साफ साफ दिख रहा है हम लोग को कि ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 16 किए थे, वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, तो फिर भी इसको बता देता हूँ क्या किए थे उसमें हम लोग किए थे कि इंटीग्रेशन को रख के स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए और सबको अलग अलग कर दिए। लिखे क्या, a लिखे, x का स्क्वायर लिखे, और बाई में जो रूट ओवर x आएगा उसको 1/2 कर दिया, प्लस में b लिखे, x लिखे, बाई में x टू द पावर 1/2 लिख दिया, c लिखे, बाई में x टू द पावर 1/2 लिख दिए, और ये dx क्लोज कर दिया। अब उसके बाद अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को पता है कि ये ऊपर आएगा कौन, ये वाला हाफ ऊपर आएगा, तो 2 के साथ माइनस कर देंगे हाफ को, b x लिखें, इसमें पावर 1 है, यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा,
यहाँ c है, x टू द पावर नेगेटिव हाफ है, और ये क्लोज कर देंगे तो ये dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग a x टू द पावर 3/2 लिखेंगे। क्यों? एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा x टू द पावर हाफ पॉजिटिव में, और ये c x टू द पावर हाफ नेगेटिव में, और ये क्लोज हो गया dx। अब अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें तो a बाहर हो जाएगा, x टू दी पावर 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2, पहले ही बना चुके, इसको शॉर्ट में लिख दिए 5/2। यहाँ b लिखे x टू दी पावर, यहाँ 3/2 हो जाएगा, हाफ ऐड कर दिए, हाफ में 1 ऐड कर दिए, यहाँ 3/2 हो जाएगा। ये c है, x टू दी पावर इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो यहाँ हाफ हो गया, प्लस c नहीं लिख के क्या बोले थे हम, k लिख देना, k लिख दिए। क्या इसको लिख सकते हैं 2a/5 x टू दी पावर 5/2? हाँ, क्यों, 2 ऊपर चल जाएगा, इसमें भी 2 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2b/3 x टू दी पावर 3/2, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2c x टू दी पावर रूट में लगा देंगे और प्लस में k लिख देंगे। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 में लिखा हुआ 1 + 3 का पावर x प्लस x का पावर 3, और ये dx है। तो यहाँ पर दोनों के लिए तो पता है, ये बीच वाला के लिए फॉर्मूला नहीं पता है, और शायद बताया भी है इसको। ये क्या होता है, अगर a का पावर x लिखा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन अगर पूछा जाएगा तो ये होता है a का पावर x y में log a। तो सिंपल है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का x होगा, और 3 का पावर x का 3 का पावर x होगा, और y में log 3 हो जाएगा। और ये x क्यूब है, तो x क्यूब का हमको क्या पता है, 4/4 होता है, और ये प्लस c लगा देंगे, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 19 नंबर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया है 1 + x टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 + x। अब ये इस तरह का क्वेश्चन दे दिया है। इस तरह का क्वेश्चन के लिए देख रहे हो ऊपर से सब कुछ जैसा है वही से नीचे भी लिखा हुआ है, मगर क्या है, थोड़ा अजीब लिखा हुआ। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। अगर 1 + x को बाई में x स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 + x लिखते हैं, और x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर विद इन ब्रैकेट 1 + x लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे तो बात तो सेम पढ़ेगा ही पड़ेगा। अब देखो ध्यान दो, ये वाला वैल्यू इसके साथ और ये वाला वैल्यू इसके साथ कर लिया, तो बचा क्या, ये बचा 1/x², और यहाँ क्या बचा 1/1 + x। इसमें पावर नहीं है, यहाँ पे पावर नहीं है, इसमें पावर है 2। जिसमें पावर होता है उसको ऊपर करके लिखते हैं, यानी कि x का पावर -2 लिख देंगे, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये लॉग में आता है। लॉग का मतलब क्या है, यहाँ पे बात कर रहे हैं 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। क्यों, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसीलिए 1/x का log x होगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर कर सकते हैं, x का पावर -2 था, उसमें 1 ऐड कर देंगे +1, और y में -2 +1 कर देंगे, और ये बेचारा अपना log में आ जाएगा डायरेक्टली 1 + x, और प्लस c लगा देंगे। अगर स्क्वायर होता ना तब हम लोग को थोड़ा टेंशन होता, यहाँ बिना स्क्वायर का था इसीलिए काम हो गया। यहाँ x टू द पावर -1/-1 हो जाएगा, और ये log में है, ये हो जा रहा है 1 + x। तो क्यों ना इसको ऐसे लिख दें, लॉग वाला है ना तो पॉजिटिव वाला को आगे लिख देते हैं, log 1 + x पहले लिख दिए, और ये क्या आ रहा है, ये नेगेटिव 1/x हो गया। क्यों, ये पावर था, ये माइनस में चल गया, और ये माइनस बाहर आ गया, ताकि अच्छा लगे। ठीक है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइनल आंसर था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है इंटीग्रेशन 5x टू दी पावर 4 प्लस 12x टू दी पावर 3 प्लस 7x² डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस x, और बाय ये डी है dx है। अब इसमें ध्यान रखना है कि क्यों ना ये नीचे वाला को ऊपर वाला के साथ सॉल्व करें। तो सॉल्व करने से पहले हम एक काम करते हैं, क्या ऊपर वाला से x कॉमन आएगा, हाँ आ जाएगा, ले लो कॉमन, 5x कॉमन ले लो, जिससे कि क्या हो जाएगा 5x² प्लस 12x प्लस 7 हो जाएगा। और नीचे कितना है, नीचे में x कॉमन आएगा तो x + 1 बचेगा, ये एक x कट जाएगा, एक x अभी भी बाहर रहेगा ही रहेगा, और ये dx। अब हम लोग को सोचना ये है कि क्यों ना ऊपर वाला ये वाला पार्ट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसको अगर हम लोग ब्रेक कर दें, मिडिल टर्म ब्रेक कैसे, यहाँ बनाते हैं 5x² प्लस 12x प्लस 7, ये है क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने का तरीका क्या है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कर दो 5 × 7 35, एलसीएम लेंगे 5 से 7 टाइम्स। अब क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है,
ये 12 है, हम लोग को लाना है 12, तो अगर दोनों को ऐड कर दे तो 12, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 35। तो क्यों ना यहाँ पर हम लोग लिख दे 5 + 7। ये मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका है। क्या तरीका है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके बीच वाला नंबर लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो ऐड करके आ जा रहा है, जो एलसीएम आएगा उसको देखते हुए लाना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x² प्लस x अंदर जाएगा तो 5x + 7x हो जाएगा और प्लस में 7, और ध्यान दो तो इससे कॉमन आएगा 5x, तो यहाँ क्या बचेगा x + 1, और क्यों ना यहाँ से भी कॉमन निकालते 7, x + 1 बचेगा। दोनों सेम आया मतलब सही है, x + 1 और एक क्या आ रहा है 5x + 7। तो यहाँ पर जो लिखा गया ये वाला, इस पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें x लिख दी और ये वाला को ब्रेक करके यहाँ से ब्रेक वाला प्रोसेस यहाँ पे डाल देना। यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू को यूज कर रहे हैं x + 1 और 5x + 7, और बाई में कितना है x + 1। अब तो अच्छा है, x + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा x को अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x² + 7x, और इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या होने वाला है 5x³ प्लस 7x² प्लस c लगा देंगे, ये हम लोग का फाइनल आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में f' लिखा है। अब ये f' का क्या काम है, यहाँ पर हम लोग अभी बताए थे कि डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है। मतलब अगर डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि ये जो डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा f(x), और ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 1/x + x। समझ में आ रहा है, क्या किए इंटीग्रेट किए बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन किस में बदल जाएगा f(x) में बदल जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन जब कर ही रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन लिख भी देते हैं। ये हो जाएगा 1/x है तो log x होगा, और इसका x² 2 होगा, और ये क्या मिला अभी f(x) मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है अगर हम 1 पुट करते हैं, f1 पुट करते हैं, मतलब हर जगह 1 पुट कर देना है। पुट कर दिए तो क्या होगा 1 पुट करने पे हमको मिलेगा 5/2, यानी यहाँ कितना मिला 5/2। ठीक है, तो जब 5/2 log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर 1/2 और ये c तो लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट होता है, इंटीग्रेट करें तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो c का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिल रहा है 5/2 - ½ यानी कि 4/2। एलसीएम लेंगे काटेंगे 4/2 मतलब 2, तो c का वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब है अगर जो इक्वेशन दिया गया जो f(x) अब निकाले हम, उसमें जो c लिखे थे, f(x) में जो c लिखे थे उसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, यानी कि f(x) का फाइनल आंसर जो होगा वो log x + x² 2 + 2 होगा। मतलब c हट जाएगा, c को हटाना था, बस यही काम करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 22। ये फाइनल हम लोग का एक्सरसाइज 10A कंप्लीट हो गया।